नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2026। भाइयों रुकिए, इस वीडियो को बंद मत कीजिए करिए अभी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपने किसी और चैनल पर नहीं सुनी होगी। छत्तीसगढ़ में 500 पदों पर सीधी भर्ती आई है और इसमें एक ऐसी बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो बात मैं इस वीडियो में आखिर में बताऊँगा जो आपकी सिलेक्शन को दोगुना कर देगी। तो पूरी वीडियो को देखिए और बीच को छोड़कर न जाइए, मिस मत करिए। तो हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन में छात्रावास अधीक्षक 500 पदों पर सीधी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भर्ती उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में है और जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। लेकिन एक सेकंड पहले मैं आपको बताऊंगा कि पद है क्या, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं छोटी नौकरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है और वे सच्चाई सुनकर आप चौंक जाएंगे। थोड़ी देर में बताता हूँ। पद का नाम छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल का सर होता है। यानी हॉस्टल ये वो अफसर होता है जो सरकारी छात्रावास की जिम्मेदारी संभालता है, बच्चों की देखरेख, हॉस्टल मैनेजमेंट पूरा काम। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, यह गवर्नमेंट जॉब है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, शैक्षणिक योग्यता। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, और यहीं पर एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्नातक यानी ग्रेजुएशन। हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन होना काफ़ी है। कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, कोई बीएड नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो या बीए बीएससी कोई भी। तो अगर आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी ग्रेजुएशन से, तो आप इस भर्ती के। लेकिन रुकिए, आयु सीमा के बारे में अभी बात नहीं की, और इसमें एक ऐसी छूट है जो शायद आपको पता नहीं। वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हज़ारों सोचते हैं एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ से स्पेशल बात आती है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल छूट मिलेगी, यानी 38 साल तक। एससी एसटी ग्रेजुएशन को 5 साल की छूट, यानी 40 साल तक। और जो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें अलग से छूट मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि उम्र निकल गई, तो एक बार अपनी कैटेगरी चेक करिए और एलिमिनेट हो सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। और इससे एक ऐसा ट्विस्ट है जो इस भर्ती को काफ़ी भर्तियों में बिल्कुल अलग बनाता है। चयन प्रक्रिया। इस भर्ती में सिलेक्शन होगा राइटन एग्ज़ाम के आधार पर, लिखित एग्ज़ाम। कोई इंटरव्यू का दिक्कत नहीं रहने वाले है। राइटिंग एग्ज़ाम में पास होइए, मेरिट लिस्ट आइए और नौकरी पाइए। लेकिन राइटिंग एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने, ये सब बताने को मिलेगा। और ये सब जानना ज़रूरी है और यह अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वेतन सुनिए, क्योंकि ये सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वेतन छात्रावास अधीक्षक को मिलेगा पे सैलरी 25,000 से 80,000 रुपये प्रति माह मिलने वाले। उसके ऊपर DHR और अन्य भत्ते से, यानी हाथ में सैलरी आएगी लगभग 30,000 से 35,000 रुपये हर महीने। अरे बाबा रे, 30,000 से 35,000। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी। प्लस सरकारी नौकरी के सारे फ़ायदे, मेडिकल, पेंशन्स, लेवल लीव, सब कुछ। अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। और यहाँ मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा काम आएगी। बिल्कुल अंत में ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम पैटर्न है, राइट एग्ज़ाम में आएंगे ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चन यानी MCQ। पेपर होगा कुल 150 मार्क्स का, समय मिलेगा 2 घंटे 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग की अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई। तैयारी ऐसे करूँ कि नेगेटिव मार्किंग सिलेबस में क्या होगा।
पहला सामान्य ज्ञान रहने वाला है जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़ में। दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य गणित बेसिक मैथ्स 12th लेवल, चौथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये सब रहना जरूरी है क्योंकि इसके बिना सब अधूरा है। पांचवा छत्तीसगढ़ का इतिहास भूगोल सांस्कृतिक इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। और यहाँ स्क्रिप्ट छत्तीसगढ़ में हर साल टाइप्स के एग्ज़ाम 30 से 40 मार्क्स के आते हैं, यानी अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ जी के स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी आधी समस्या ख़त्म। अब बात करते हैं कट ऑफ की, और यहाँ मैं आपको बात करूँगा इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली भर्तियों के आधार पर अनुमानित कट ऑफ रहेगी। जनरल कैटेगरी लगभग 105 से 115 मार्क्स 150 में से, ओबीसी लगभग 95 से 105 मार्क्स, SC ST लगभग 85 से 95 मार्क्स। लेकिन ये अनुसार है की संख्या में पेपर की डायरेक्टरी के हिसाब से बदल सकती है। अब आवेदन की तिथि, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी, इसीलिए अभी आप यह काम करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां जाकर नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही डेट एनालिसिस हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लेकिन अभी वीडियो बंद मत करिए क्योंकि वो प्रॉमिस की हुई बात जो आपकी सिलेक्शन को चेंज दोगुनी कर सकती है वो अभी बाकी है। भाइयों, ये वो बात है जो 99% इग्नोर कर देते हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं होते। वो बात इसीलिए करंट अफेयर ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ पुराने जीके पे प्रिपेयर करते हैं, पुराने जीके। लेकिन इस टाइप के एग्ज़ाम में पिछले 6 महीने की 36 करंट अफेयर हर बार 35 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी जो कैंडिडेट करंट अफेयर पढ़ेंगे वो बाकी 15 से 20 मार्क्स आगे होंगे। और कट ऑफ में यानी 15 से 20 मार्क्स का फ़र्क होता है। सिंपल, रोज़ सिर्फ 20 मिनट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पढ़े। हमारे चैनल में हर हफ्ते करंट अफेयर की वीडियो आती है, सब्सक्राइब करने फ्री में तैयारी होती रहेगी। तो भाइयों, आज से समरी 500 पदों पर छात्र अधीक्षक भर्ती 2026 आ गई है। ग्रेजुएशन करने वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 से 35 साल, कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। राइटिंग एग्ज़ाम 150 मार्क्स मैक्सिमम फॉर्मेट होने वाला है। सैलरी 25,000 से 80,000 रुपये प्रति माह होने वाला है। और सबसे ज़रूरी, छत्तीसगढ़ जीके में करंट अफेयर का फोकस करिए, यही आपको सेलेक्ट करवाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली ज़रूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।